नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सीतापुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, बोले विकास नहीं तो वोट नहीं। यूपी के सीतापुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, इसी वजह से उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों के विरोध की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से गांव में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। अधिकारियों से कई बार कहा जा चुका है, बावजूद इसके अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में आने वाली सड़क भी नहीं बनी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हम लोग झोपड़ी में रहकर कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों को कोई भी सुविधाएं इस गांव में सरकार के द्वारा नहीं दी गई। इसी के चलते हम लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यह पूरा मामला 145 विधानसभा माहौली के बंडिया गांव के बूथ संख्या 289 का है। वहीं पीठासीन अधिकारी मनीष वाजपेयी ने बताया कि सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई एजेंट भी बनने नहीं आया है। 9 बजे तक महज 5 ही वोट पड़े हैं। उच्च अधिकारियों ने आकर यहां मुआयना किया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिकारी आए थे। उधर अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही वोटिंग की शुरुआत की जाएगी। ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें भी जल्द सुलझाया जाएगा। बता दें कि चौथे चरण के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। इसी चरण में सीतापुर जनपद में भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन ने सुपरटेक बिल्डर समूह के 6 बैंक खातों को किया सीज, अब होगी ई नीलामी। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रेरा का बकाया जमा न करने पर सुपरटेक बिल्डर समूह के 6 बैंक खातों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में हुई। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि सुपरटेक ग्रुप पर रेरा के तहत करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपए का बकाया था, जिसकी वसूली के लिए आरसी जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं करने पर उप जिलाधिकारी सदर अंकित कुमार की टीम ने बिल्डर के 6 बैंक खातों को सीज किया है। बैंक अधिकारियों से संबंधित अन्य बैंक खातों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है, जिससे कि उन्हें भी सीज कर बकाया राशि की वसूली की जा सके। वहीं सुपरटेक समूह जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को गलत ठहरा रहे हैं। उसका दावा है कि वह बकाया से अधिक की संपत्ति जिला प्रशासन को दे चुका है। उधर जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति की ई नीलामी भी कराई जा रही है तथा ऐसे में बैंक खाते सीज करना गलत है। आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी की टीवी डिबेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि वह दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहते हैं। 75 साल पहले आज़ादी हासिल करने और तब से 3 युद्ध लड़ने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है। इमरान खान ने रशिया टुडे को एक हस्ताक्षर में कहा कि मैं टीवी पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से हल किया जा सके तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में अरबों से अधिक लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इमरान खान के इस बयान को लेकर जब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा तो तुरंत इसका जवाब नहीं दिया। इससे पहले बीते 14 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के अनसुलझे विवादों को चिंता का विषय बताते हुए दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की तरह वार्ता की मैप पर आकर इस मामले का समाधान करने के लिए जोर दिया था। खान ने समाचार चैनल CNN को दिए हस्ताक्षर में कहा था कि अगर यह मुद्दा जारी रहता है तो हमेशा दोनों परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष होने की आशंका कायम रहेगी। स्वर्गवासी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश, CJM कोर्ट ने नकुड़ ईओ को तलब किया। 28 फरवरी को उपस्थित होने के आदेश भी दिए। सहारनपुर की CJM कोर्ट ने 28 साल पहले मरे व्यक्ति का केस पहुंचा है। नगर पालिका परिषद के ईओ ने 31 मार्च 2019 तक कृष्णचंद शर्मा पर भवन और जलकर जमा न कराने पर 6 दिसंबर 2019 को परिवाद पेश किया था। इसमें आरोपी को दंडित करने की अपील की गई है, जिस पर कोर्ट ने समन भी जारी कर दिए।
लेकिन जांच के बाद पता चला कि कृष्णचंद शर्मा की मौत 13 मई 1993 में हो गई, जिस पर सीजेएम अनिल कुमार ने ईओ भूपराम वर्मा को तलब किया है। सीजेएम कोर्ट के मृतक कृष्णचंद शर्मा को आरोपी समझकर समन जारी कर दिया, जिसकी तामील कराने के लिए नकुड़ थाना पुलिस के पास भेजा गया। पुलिस जब आरोपी के घर समन लेकर पहुंची तो वहां पर नजारा अलग ही था। पुलिस के अनुसार कृष्णचंद शर्मा की मौत 1993 में हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी नगर पालिका नकुड़ से ही जारी हुआ है। सीजेएम अनिल कुमार ने ईओ भूपराम वर्मा को तलब किया है कि सीजेएम ने मामले पर नाराजगी जताई है और कहा कि ईओ ने ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दायर किया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। बिना भौतिक सत्यापन के अदालत में मामले भेजे जा रहे हैं। बजरंगियों ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग, सड़क पर लगाया जाम। कर्नाटक में हुए बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में सहारनपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर के शाकुंभरी तिराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों का पुतला भी फूंका। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की। मंगलवार को बजरंग दल कार्यकर्ता जिला संयोजक हरीश कौशिक के नेतृत्व में शाकुंभरी तिराहे पर इकट्ठा हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों का पुतला फूंका। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ता काफी आक्रोशित है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं मृतक के परिजनों को सरकार से मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। बेटा पानी पीने उठा तो मां फांसी पर लटकी थी। गोरखपुर में पत्नी से पति से शिवरात्रि मेले के लिए रुपए मांगा, नहीं देने पर किया सुसाइड। गोरखपुर के कैंट इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र के मल्हार टोली भैरापुर में एक 34 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुपट्टे से लटके शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ने सुसाइड करने से पहले वीडियो कॉल से विदेश में रह रहे पति से बात की थी। फोन पर उसने पति से शिवरात्रि मेले के लिए पैसे भेजने की मांग की थी। पति ने 26 फरवरी को पैसे भेजने को कहा था। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि महिला ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। रात में बड़े बेटे युवराज को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि उसकी मां नीलम दुपट्टे से लटकी हुई थी। पुलिस के अनुसार चौरीचौरा की रेवतनिया निवासी गुरदीप पासवान की बेटी नीलम की शादी 13 साल पहले भैरवपुर के रक्षु प्रसाद के बेटे विनय पासवान के साथ हुई थी। नीलम के 2 बच्चे युवराज और यशराज हैं। शादी के बाद विनय अपने पिता से अलग होकर पुश्तैनी मकान के हिस्से में रहने लगा। वह विदेश में था और घर पर पत्नी व बच्चे रहते थे। पति विनय सऊदी में ड्राइविंग करता है और लंबे समय से वहीं रह रहा है। वह बहुत कम ही गोरखपुर आता है। अक्सर उसके बाद फोन पर पत्नी से होती थी। पुतिन की हरकत के बाद बाइडेन ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। यूक्रेन को देंगे सैन्य मदद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालातों और रूस द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता देने के ऐलान के बाद अब अमेरिका ने रूस पर कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात 12:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि कौन पुतिन को अपने पड़ोसी के क्षेत्र पर नए तथाकथित देश घोषित करने की अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत है। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद पर भी रोक लगाई गई है। हम 2 बड़े वित्तीय संस्थानों VEB और रूस के सैन्य बैंक पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। रूस के संप्रभु ऋण पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कूटनीति अभी उपलब्ध है। रूस पर पिछले उपायों से अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध में रूस और पश्चिमी फंडिंग से अलग किया जाएगा। रूस के कुलीन वर्ग एलिट क्लास पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सहारनपुर में सौरजैंट के माता पिता पुत्र वधू के हत्यारे। एयरफोर्स ऑफिसर की लव मैरिज बनी दुश्मन।
17 फरवरी को घर से गायब हुई थी महिला, 2 हत्यारे गिरफ्तार। सहारनपुर के थाना सरसावा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एयरफोर्स स्टेशन के सार्जेंट अमराव सिंह राठौर की पत्नी पूजा राठौर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 सुपारी किलर परवेज फौजी और मोनू को गिरफ्तार किया है। युवती के ससुर श्रवण सिंह राठौर और सास किरण कंवर ने 80,000 रुपए की सुपारी देकर बहू की हत्या कराई थी। सास ससुर अभी फरार हैं। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई बाइक, मृतका के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सार्जेंट अमराव राठौर के माता पिता राजस्थान से सहारनपुर आए हुए थे। अमराव राठौर ने 2018 में पूजा राठौर के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसके खिलाफ युवक के माता पिता थे और दोनों ने पूजा को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने सहारनपुर के परवेज फौजी से संपर्क किया। पूजा की हत्या की सुपारी 5 लाख रुपए में दी, जिसकी पेशगी 80,000 रुपए दी गई। परवेज फौजी ने मोनू को 50,000 रुपए में हत्या करना तय किया, जिसकी पेशगी परवेज ने मोनू को 10,000 रुपए दिए। परवेज ने आर्मी से VRS लिया था। पूजा के गायब होने के 3 दिन बाद अमराव राठौर ने पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसमें अपने माता पिता सहित 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने सार्जेंट के माता पिता की लोकेशन निकाली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन दोनों फरार हो गए। दोनों आरोपी परवेज और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने मृतका के सास ससुर द्वारा सुपारी देकर हत्या कराने का राज उगला है। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक में तनाव। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह जानकारी कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को दी। उनके अनुसार इस मामले में 6 आरोपियों को मंगलवार तक गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2 अन्य को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि शिवमोगा में कुछ इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले जानकारी दी गई थी कि कर्नाटक में शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के संबंध में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ लोग फरार हैं। मंगलवार को सुबह शहर में आगजनी और हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई थी। इसी बीच पीड़िता की बहन ने हर्षा की बर्बर हत्या पर दुख जताया और लोगों ने कट्टरता छोड़ने की अपील की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मानवता के लिए कोई मूल्य नहीं है। पुलिस अधीक्षक BL लक्ष्मी प्रसाद ने मंगलवार को कहा था कि हमने मामले में मोहम्मद कासिफ, सैयद नदीम, अशीफुल्ला खान, रेहान खान, नेहल और अब्दुल अफनान को गिरफ्तार किया है। सभी की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है, सिवाय कासिफ के जिसकी उम्र 32 वर्ष है। वे सभी शिवमोगा के निवासी हैं। उन्होंने कहा था कि 12 और लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनकी भूमिका सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि हर्षा के खिलाफ भी दंगा सहित अन्य मामले लंबित हैं। पालतू जानवरों को रोड पर टहलाना पड़ेगा भारी। कुत्तों के मालिकों को देना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना। कुत्ते के मालिकों पर अपने पालतू जानवरों को 1 मीटर से अधिक लंबे पट्टे के साथ चलने के लिए करीब 1,01,528 रुपये का जुर्माना लग सकता है। आगामी 1 अप्रैल से ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में लोग सड़कों और साइकिल मार्गों के पास अपने कुत्तों के व्यायाम करने के दौरान लंबे पट्टे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नए नियम पार्कों या समुद्र तटों पर लागू नहीं होंगे। जो कोई भी इस नियमों को अनदेखी करते पाए जाएंगे, उनसे मौके पर ही करीब 10,152 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, मुकदमे की स्थिति में जुर्माने की रकम बढ़कर 1 लाख रुपया से अधिक हो सकती है। यह नियम कुत्तों के लिए एक नए सार्वजनिक संस्थान संरक्षण आदेश PSPO के हिस्से के अंतर्गत आता है और वर्तमान में सिर्फ जिले के मालिकों पर लागू होता है। डेवोन लाइव की रिपोर्ट्स के अनुसार डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के अधिकारी इलाके से ऐसे लोगों को कम करना चाहते हैं जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुत्तों या अन्य पालतू जानवरों को पालते हैं। इसके साथ ही नए नियमों को लागू करने और एक मकसद क्षेत्र को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखना भी है। काउंसिलर एस्टेयर्स डेहर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि इस नियम के लागू होने के बाद से अच्छा असर देखने को मिला है और हम चाहते हैं कि यह जारी रहे। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारे जिले में एक बड़ा बदलाव आया है और मुझे पता है कि कुछ ऐसा है जो हमारे सभी इनबॉक्स को कुत्तों की गंदगी जैसे मुद्दों से भर देता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।